हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल इंडियंस। दोस्तों, यहाँ पर मैं आज आपसे कुछ खास बात करने आया हूँ। मैं फेस कैम वीडियो आज इसीलिए बना रहा हूँ बहुत दिनों के बाद, क्योंकि मुझे आपसे कुछ खास बात करनी है। दोस्तों, आज का ये हमारा वीडियो कोई टेक वीडियो नहीं है, बल्कि यहाँ पर जिस तरह से मैं आप लोगों को गैजेट्स की एडवाइस दे करके, गैजेट्स पर नॉलेज दे करके आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता हूँ, उसी तरह से आज मैं अपनी लाइफ का कुछ एक्सपीरियंस आपसे शेयर करने की कोशिश करूँगा और आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि किस तरह से आपको लाइफ में चैलेंजेस को फेस करना है, या फिर बेसिकली आपको किस तरह से आपको इस इंडिपेंडेंस का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाना है। दोस्तों, मेरे हिसाब से आज के दिन आपको इंडिपेंडेंस का रियल मीनिंग समझना चाहिए, और मेरे अकॉर्डिंग इंडिपेंडेंस का रियल मीनिंग क्या है वो मैं आज आपको समझाने की कोशिश करूँगा। आपको डेफिनेटली इससे फ़ायदा होगा और आप काफ़ी कुछ नया सीख पाएंगे। दोस्तों, ये दिन, ये टाइम, ये आज़ादी यूं ही नहीं मिली है। हमारे महापुरुषों ने अपना खून पसीना एक किया है, अपनी जानें दी हैं, जान गंवाई है, शहीद हुए हैं वो इस पावन दिन के लिए। सो दोस्तों, बेसिकली मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से आप लाइफ में अपने, चाहे आप कोई भी काम कर रहे हो, आप एक स्टूडेंट हो सकते हैं, आप एक इंजीनियर हो सकते हैं, या एक आर्किटेक्ट हो सकते हैं, आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर हो सकते हैं, या फिर आप एक टीचर हो सकते हैं, आप किसी गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में हो सकते हैं। तो बेसिकली मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि अगर आप अपनी कंट्री के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने वर्क के लिए कंट्रीब्यूट कीजिए। मतलब आप जो भी काम कर रहे हैं उसको बेस्ट तरीके से कीजिए, उसमें आप अपना 100% देने की कोशिश कीजिए। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपनी पढ़ाई में अच्छे से अच्छे मार्क्स लाइए, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखिए। अगर आप एक इंजीनियर हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप बेटर से बेटर टेक्नोलॉजी को समझें, या फिर जो भी आपका काम है आप उसमें एक्सपर्ट बनने की कोशिश करें। या फिर अगर आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर है तो बेटर से बेटर ग्राफिक्स डिज़ाइन करें। बेसिकली मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर आप जो है अपने काम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे अपने टाइम को, और आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखेंगे बिना ये सोचे, अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं तो आप ये मत सोचिए कि मेरे को इतनी सैलरी मिल रही है तभी मैं इतना काम करके दूंगा। या फिर अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो सिर्फ मार्क्स लाने के लिए पढ़ना है, मेरे ख्याल से ये थिंकिंग आपकी नहीं होनी चाहिए। बजाय इसके आपको आपके स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहिए। अब क्योंकि मैं तो कंप्यूटर सेक्टर से हूँ, कंप्यूटर कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, टेक्नोलॉजी कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, तो मेरी आपको सजेशन ये रहेगी, मेरे चैनल पे ज़्यादातर बंदे जो होंगे वो टेक कैटेगरी से, कंप्यूटर्स में ही इंटरेस्टेड होंगे, कंप्यूटर्स की ही नॉलेज लेते होंगे। तो आप डेफिनेटली कोई कंप्यूटर प्रोफेशनल हो सकते हैं, किसी फील्ड से रिलेटेड कुछ बंदे हो सकते हैं। तो बेसिकली मेरी आपको एडवाइस यही रहेगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी के बारे में सीखिए, अपने आप को अपग्रेड कीजिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ, क्योंकि वही आपकी की है। अगर आपके स्किल्स इम्प्रूव्ड होंगे, आपके पास शानदार स्किल्स होंगे, तो डेफिनेटली कोई भी कंपनी आपको हायर कर लेगी। ये कोई बड़ी बात नहीं होगी आपके लिए। और रिसेंट टाइम में तो हमने देखा ही है कि किस तरह से चाइना का अपोज किया है। चाइना ने वैसे भी कुछ अच्छे स्टेप्स नहीं लिए हैं इंडिया के अगेंस्ट, और हमेशा चाइना जो है इस तरह की हरकतें करता आया है। और यहाँ पर इंडिया में जिस तरह से विरोध हो रहा है ना चाइनीज कंपनीज का, अकॉर्डिंग टू मी कहीं ना कहीं वो सोचने वाली बात है। आप अपोज कीजिए, बिल्कुल हमको सबको हक है अपोज करने का। मैं भी इंडियन हूँ, आप भी इंडियन हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे जो लगता है ना कि एक चीज़ के पीछे हम जिस तरीके से पड़ जाते हैं ना, उसको ख़त्म करके मानते हैं। जैसे टिकटॉक के पीछे हम लोग पड़े तो हमने उसको बिल्कुल ख़त्म ही कर दिया। लेकिन जब टिकटॉक बना, कोई भी दोस्तों इस तरह का प्लेटफॉर्म एक दिन में क्रिएट नहीं होता है। लाखों क्रिएटर्स की मेहनत लगी होती है, लाखों इंजीनियर्स की मेहनत लगी होती है, बहुत सारा पैसा लगा होता है इस चीज़ के पीछे। तो कोई चीज़ एक दिन में क्रिएट नहीं हो जाती है, टाइम लगता है उसे क्रिएट होने में। तब हम लोगों ने कोई स्टेप क्यों नहीं लिया, हम इंडियंस ने तब कोई स्टेप क्यों नहीं लिया जब टिकटॉक ग्रो हो रहा था इंडिया में, ज़्यादा से ज़्यादा उसको डाउनलोड किया जा रहा था। अब एक दिन अचानक से टिकटॉक एक कंपनी बड़ी बन गई और हमने सडनली उसको अपोज कर दिया। करना ठीक भी है, काफ़ी क्रिंज कंटेंट मिलता है टिकटॉक पे, इस वजह से उसको करना ठीक भी था एक हिसाब से। लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पर कुछ जेन्युइन बंदे भी होंगे, जेन्युइन क्रिएटर्स भी होंगे, डेफिनेटली उनको तो नुकसान हुआ ही है। मैं यहाँ पर टिकटॉक का फेवर नहीं कर रहा हूँ, आपको समझना चाहिए मेरी बात को कि रातों रात हम किसी भी चीज़ को आसमान पे पहुँचा देते हैं, और फिर जैसे ही मन करता है हमारा 1 मिनट में हम उसे फर्श पे ले आते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मी इंडियंस का ये एटीट्यूड ठीक नहीं है।
मेरे अकॉर्डिंग हम जो इंडियंस होते हैं वो किसी भी चीज़ के जो प्रॉस एंड कॉन्स हैं उनको सही से इवेल्युएट नहीं करते हैं, उस पर प्रॉपर स्टडी नहीं करते हैं, सही से उस पर टाइम नहीं लगाते हैं, जिस वजह से फ्यूचर में हमें अपने जो स्टेप्स हैं वो बैक लेने पड़ जाते हैं। दोस्तों जैसा कि मेरे चैनल की एनालिटिक्स दिखाती है, आप लोग सभी मेरी एज से कम हैं, मतलब आप सभी मेरे से छोटे हैं। तो आपको मैं ये एडवाइस करना चाहूँगा कि आप जो है सोशल मीडिया पर अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, इधर उधर फालतू की बकवास में बातों में अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। इसके अलावा आप जो है अपना जो भी काम कर रहे हैं, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, आप स्टूडेंट हैं तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए, आप कोई टीचर हैं तो अच्छे से बच्चों को पढ़ाइए, जिससे कि बच्चे जो है ज़्यादा से ज़्यादा काबिल बन पाएँ। तो यहाँ पर बेसिकली अगर आप अपना काम अच्छे से करोगे ना तो आप एक पोजीशन, एक लेवल पर पहुँचोगे, और फाइनली जब आप किसी लेवल पर पहुंचेंगे आपके पास पावर होगी, तब आप उस पावर का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। बजाय इसके कि आपके पास पावर ही नहीं है, आप कोई एक बड़ा रोल ही प्ले नहीं करते हैं अपनी कंट्री के लिए, और आप जो है खामखा अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं इसलिए आर्ग्यूमेंट्स में, इससे फालतू की बात करना, दूसरे से फालतू की बात करना, तो अकॉर्डिंग टू मी ये ठीक नहीं है। पहले आप अपने आप को एस्टेब्लिश कीजिए, किसी लेवल पर पहुँचाइए, तब आप जो है इस तरह की चीज़ों में इंक्लूड होइए। अकॉर्डिंग टू मी अगर आप जो है अच्छे से अच्छा काम करोगे, बेटर से बेटर काम करोगे, जब आपके पास एक पावर होगी, पोजीशन होगी, रिकॉग्निशन होगी, तब आपकी हर कोई बात सुनेगा, हर कोई। आप डेफिनेटली आप अगर एक सिस्टम का पार्ट होंगे, हमारे इंडियन गवर्नमेंट का पार्ट होंगे, तो आपकी बातें हर कोई सुनेगा। या फिर अगर आप जो है एक बड़े बिजनेसमैन होंगे, कोई एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते होंगे हमारी इकॉनमी में, तब भी आपकी हर कोई बात सुनेगा। क्यों नहीं सुनेगा आपकी बात? तो बेसिकली हमको ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को एम्पावर करना है, काबिल बनाना है, स्किलफुल बनाना है इंडियंस को। और यहाँ पर जो भी कंपनीज जो भी इंडिया में प्रोडक्ट नहीं बनाती हैं, चाहे कोई स्मार्टफोन हो गया, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट हो गया, या फिर कोई भी लैपटॉप हो गया जो इंडिया में असेंबल नहीं हो रहा है ना, आने वाले टाइम में वो भी सारी की सारी चीज़ें इंडिया में बनाई जाएंगी। और यहाँ पर इंडियंस हम वैसे ही बहुत ज़्यादा चीज़ों को कंज्यूम करते हैं, हम बहुत बड़े कंज्यूमर्स हैं। तो बेसिकली मैं यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्किल्स को इम्प्रूव कीजिए। अगर आप जो है कोई ग्रेजुएशन कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस में, या फिर इस तरह की कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप कोडिंग सीखिए, अपने आप को स्किलफुल बनाइए। अगर आप हार्डवेयर इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो आप जो है कंप्यूटर के हार्डवेयर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा समझिए। आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो सॉफ्टवेयर की जो समझ है वो डेवलप कीजिए। तो बेसिकली जब आप स्किलफुल होंगे ना, तभी आप कुछ कर सकते हो कंट्री के लिए। सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होगा, काम करने से होगा। आई होप दोस्तों मैंने आपको जो भी समझाने की, बताने की कोशिश की है, आपको बातें समझ में आई होंगी। और अगर आप मेरे किसी भी पॉइंट से एग्री करते हो तो आप डेफिनेटली नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर आप मेरे किसी पॉइंट से डिसएग्री करते हो तो वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। बेसिकली आपकी और हमारी थॉट्स जो हैं वो मैच करेंगी, तभी हम जो है एक बेटर चीज़ को क्रिएट कर पाएंगे, बेटर लेवल पर अपने चैनल को भी ले जा पाएंगे, और फाइनली आप और हम मिलकर ही तो कंट्रीब्यूट करेंगे इंडिया के लिए, और करेगा कौन। इस इंडिपेंडेंस डे आज़ाद हो जाइए अपने मन की गुलामी से। कहने का ये मतलब है कि अगर आप सोचते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, तो आप वो करने की कोशिश कीजिए, आप फोर्सफुली वो सारी चीज़ें कीजिए। ये होता है मन की गुलामी से आज़ाद हो जाना। या फिर कोई भी ऐसी चीज़ें जो भी अब तक आपने पेंडिंग में डाल रखी हैं, तो मैं कहूँगा कि आप जो है अब उन चीज़ों के बारे में सोचिए, कोशिश कीजिए कि अब वो राइट टाइम है या नहीं है करने का। और बेसिकली राइट टाइम जैसा कुछ नहीं होता है। जब आप उस चीज़ को, कोई भी चीज़ आप जो लाइफ में अपने करना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, उसके लिए कुछ स्टेप्स लेने होते हैं। जब आप वो स्टेप्स लेना शुरू करते हैं तो अकॉर्डिंग टू मी वही राइट टाइम होता है, क्योंकि राइट टाइम जैसा कुछ नहीं होता है। अगर आप टाइम का वेट करते रहेंगे तो वो राइट टाइम मेरे हिसाब से कभी नहीं आएगा। तो कभी ना कभी तो आपको जो है फर्स्ट स्टेप लेना ही पड़ेगा, और तभी आपका फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, इस तरह से सारे स्टेप्स जो है इकट्ठे होकर के आपको फाइनली उस जो आपकी डेस्टिनेशन है उसकी तरफ लेकर के जाएंगे। एक दिन में कुछ भी नहीं होता है, आपको हार्डवर्क करना होगा, आपको चीज़ें अचीव करने के लिए अपने आप को स्किलफुल बनाना होगा। सो दोस्तों ये थे मेरे फाइनल थॉट्स इंडिपेंडेंस डे पर। मैं मिलता हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।